मैं कोई 20 साल से इसी पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। जब से पहली बात ये है, कुल मिला ये कह सकता, मैंने आज तक अपना अंगूठा कहीं और किसी निशान पे लगाया नहीं कमल के अलावा। हमारे की कोई भी परिस्थिति है जो है टस से मस नहीं कर सकती। मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारे नेता है वो ये चाहते हैं मंडल अध्यक्ष से कि उम्मीद ये करते हैं कि भाई ये मेरे लिए काम करे, मेरे लिए काम करे। एक मात्र ऐसा मंडल अध्यक्ष मैं हूँ जिसने मैं हमेशा कमल को पूजा और कमल की सेवा करता हूँ, व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करता। वो मंडल अध्यक्ष से हटा दिया जाए और कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी और लाइन में आ जाए, जैसे कि हमारी पार्टी की नीति है अंत्योदय, यानी अंत में खड़े व्यक्ति को सबसे आगे लेके आना। इस चीज का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा और आपको मंडल अध्यक्ष हटा दिया गया। अगर कोई भी पदाधिकारी नियुक्त किया जाए, राय शुमारी ली जाए, अभी भी राय शुमारी होनी चाहिए। हाँ, तो आपको बताया गया कि आपको हटा रहे हैं और किस बात को लेकर हटा रहे हैं। और दूसरा, जब दूसरा नया बनाया गया, किसी कार्यकर्ता को पूछा ही नहीं गया कि इस बंदे को बना दें या वो सिफारिश पे बन गया। तो किसी भी कार्यकर्ता को नोटिस देगा, किसी भी जिला स्तर से लेकर के और मंडल स्तर के कार्यकर्ता की किसी की मीटिंग नहीं बुलाई गई और मीटिंग बुलानी चाहिए थी। क्योंकि संगठन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा ज्यादा लोगों को जोड़ना, चाहे वो नए हैं पुराने हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि भाई नया व्यक्ति आ जाए और पुराने व्यक्ति को बिल्कुल ही नकारा कर दिया जाए। मैं हरियाणा के अंदर अगर नौकरी दूंगा तो मेरिट के आधार पर दूंगा, जो मेरा कार्यकर्ता है, जो आम घर में पैदा हुआ किसी का बच्चा है। 60,000 वोटों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हूँ। उन लोगों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहता था, सामूहिक बात, लेकिन मेरी कोई बात नहीं। हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही आदेश दिया, बैठ जाइए। मैं आराम से बैठ गया। सच सिर्फ हम दिखाते हैं। वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। बीजेपी की बात करते हैं और बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं से जब मेरी बातचीत होती है तो उनका दुख जो है जरूर झलकता है कि पार्टी को जब कोई नहीं पूछता था तब दिन रात उन्होंने मेहनत की, दरियां बिछाई और जब पार्टी का राज आया तो भूलते चले गए उन पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं से। पानीपत में कई उदाहरण ऐसे हैं जहां पुराने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी पूछ नहीं हो रही और नई बीजेपी जो है जब बनी और पुराने कार्यकर्ता को घर पर बिठा दिया। मैं हूं आज पानीपत के रेस्ट हाउस में और बातचीत करेंगे। पीताम्बर रावल जी हैं मेरे साथ, मास्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे और ज्ञाता हैं और बीजेपी के साथ तब से जुड़े हैं जब बीजेपी का नाम लेवा बहुत कम होता था और तब से बीजेपी की सेवा कर रहे हैं। और मंडल अध्यक्ष थे ये बापोली के, लेकिन एकाएक जो है हटा दिए गए और उन्हीं से बातचीत करते हैं। पता लगा तो उन्हीं से बातचीत करने का मौका मिला। आप कब से जुड़े हुए हैं जी बीजेपी के साथ? सबसे पहले तो कुलवंत जी आपके को नमस्कार और आपके चैनल को आपने मुझे यहाँ साक्षात्कार के लिए बुलाया, सबसे पहले उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोई 20 साल से इसी पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। जब से पहली बात ये है, कुल मिला ये कह सकता, मैंने आज तक अपना अंगूठा कहीं और किसी निशान पे लगाया नहीं कमल के अलावा। जब से मेरी वोट बनी है तब से मैं कमल की सेवा करता रहा हूँ। और जब वो बूथ अध्यक्ष था तो किसान मोर्चे में मैंने काम किया, जितेंद्र वर्मा जो पूर्व मंडल अध्यक्ष था उनके साथ मिलकर काम किया। और अब अपना बापोली मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं जैसे पार्टी ने आदेश आते थे, संगठन के जो काम होते थे, मैं अपना दिन रात एक कर रहा था और अच्छी तरीके से काम कर रहा था। मतलब उस टाइम थे जब तक मतलब बीजेपी को कोई जानता था कि बीजेपी भी एक पार्टी है, केंद्र में पार्टी, हरियाणा में तो नाम लेवा कोई नहीं था पार्टी का। उस टाइम क्या आप जुड़े हुए हैं? और बीच में जब से किसान आंदोलन हुआ, कुछ जाट आंदोलन हुआ, कुछ और आंदोलन जो है सामने आए, उस दौरान गांव में विरोध भी जो है आपका होता होगा, विरोध भी करते होंगे भी कौन सी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ यार, तू छोड़ दे उस पार्टी को। सर ये बिल्कुल आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात मेरे से बात की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे किसान आंदोलन की बात की है, पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी गांव में भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि किसान आंदोलन के खिलाफ कोई भी सम्मेलन कर ले। पहला व्यक्ति, पहला मंडल अध्यक्ष बापोली का हूं जिसने माननीय सांसद संजय भाटिया जी के नेतृत्व में और उनके सम्मान में अपने बापोली के बीच में किसानों के बिल्कुल सेंटर में मैंने किसान आंदोलन के विरोध और किसानों की समस्याओं और किसानों का जो कानून लेके माननीय नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे, उसके समर्थन में मैंने हजारों लोगों को इकट्ठा किया और मीटिंग की थी उस दौरान, जबकि कोई घर से नहीं निकल सकता था। हाँ, तो फिर अब विरोध जब हुआ तब जाहिर तौर पे गांव वाले भी बात कर रहे होंगे अभी पीताम्बर भाई छोड़ दे, पार्टी अच्छा नहीं है, और आपके दिल में आती भी होगी भाई मतलब गलत तो नहीं हो रहा सारा। देखो जी, हम निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और हमारे की कोई भी परिस्थिति है जो है टस से मस नहीं कर सकती। मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता।
मैं हमेशा जब मंडल अध्यक्ष घोषित किया था माननीय हमारे जिला अध्यक्ष रत्ना गुप्ता जी ने, मैंने उनसे पहले यही कहा था आप जिला अध्यक्ष बने हैं, अपनी टूनिंग के व्यक्ति को मंडल अध्यक्ष बनाना है, और क्योंकि आप दोनों ने मिलकर काम करना है, मंडल अध्यक्ष ने और जिला अध्यक्ष ने। हाँ, अगर हमारे में कोई कमी लगती तो अभी आप किसी और को चुन सकते हैं। मैंने कभी लालच रखे ही नहीं है, हम तो दिल से, हमारा तो कैंडिडेट। हाँ, एक जरूर हमारे सामने समस्या आती रही है, खासकर समालका विधानसभा के अंदर, कि जो हमारे नेता है वो ये चाहते हैं मंडल अध्यक्ष से कि उम्मीद ये करते हैं कि भाई ये मेरे लिए काम करे, मेरे लिए ये काम करे। एकमात्र ऐसा मंडल अध्यक्ष मैं हूँ जिसने मैं हमेशा कमल को पूजा और कमल की सेवा करता हूँ, व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं करता। मैं केवल कमल के लिए काम करूँगा, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम कभी नहीं कर सकता। ये मतलब ये जो पानीपत से समालका चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति? बिल्कुल उन्हीं की बात है। तो जो भी चुनाव लड़ना चाह रही है, पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं एक सामान्य परिवार से, बिल्कुल नॉर्मल परिवार से, गरीब किसान के परिवार से, और कोई हमारी कोई ऐसी कोई बड़े तामझाम भी नहीं है, बड़ा कोई उद्योग भी नहीं है। बिल्कुल आपको हैरानी होगी कि मेरे पास एक बाइक है। जब मैं मंडल अध्यक्ष बना था मेरी जेब में 100 का नोट था, आज मेरी जेब में चेक कर सकते हो 100 का नोट ही है, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। लेकिन हमारे जो जनता के साथ मिलकर के काम करना, पार्टी की नीतियाँ लेकर के जाना, पूरे बापुलिया क्षेत्र में नहीं, पूरी विधानसभा में के हर गांव में मैंने एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते, बापुली का ही नहीं पूरे समालका विधानसभा में हर गांव में मैं अपना संबोधन दे चुका हूं, अपनी पार्टी की नीतियों को भेज चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों को भेज चुका हूँ। और कुछ लोगों को, एक स्थानीय नेताओं को शायद ऐसा लगने लगा कि ये शायद अब ये तो गरीब परिवार से उभर के आया है और एक सामान्य परिवार से उभर के आया है, किसान का बेटा है, जो 2 टाइम पर शायद दोनों टाइम सब्जी के साथ रोटी भी ना मिलती हो। शायद ऐसा ना हो ये जिसकी जनप्रिय और लोकप्रिय की जो नीति है और वो नीति के कारण से ये आम जनता में ज़्यादा फेमस ना हो जाए। शायद मुझे लगता है शायद ये मुझे इस तरीके की चोट शायद पहुंचाई गई हो कि भाई इसको मंडल अध्यक्ष से हटा दिया जाए और कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी और लाइन में आ जाए, जैसे कि हमारी पार्टी की नीति है अंत्योदय, यानी अंत में खड़े हुए व्यक्ति को सबसे आगे लेके आना। तो शायद ऐसा मुझे लग रहा है उनके पेट में दर्द हो चुका हो और इस तरीके एक काम तो अच्छा कर रहे थे आप, वो लगातार 3 साल से शायद मंडल अध्यक्ष थे आप, और एकाएक आपको हटा देना। मैं आपकी बात से थोड़ा सहमत लग रहा हूँ कि अंत्योदय वाली जो आपकी नीति है उसमें ऐसा ना हो कि उठा के पार्टी आप पीताम्बर रावल को टिकट देते कि आप भी समालका चल रहे, क्योंकि पार्टी के पास तो फीडबैक होता है कि मतलब बंदा कैसा है क्या नहीं है। तो ये जो है इस चीज़ का आपको खामियाजा भुगतना पड़ा और आपको मंडल अध्यक्ष हटा दिया गया। नहीं सर, ये कोई खामियाजा नहीं मानता, कोई मंडल ऐसे कोई खामियाजा नहीं होता। मैंने पहले कहा मैं निष्ठावान कार्य करता हूँ, अपनी निष्ठा से काम करता रहा हूँ और हमें कभी मंडल अध्यक्ष के लिए काम ही नहीं किया। असली तो बात ये है, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि जब भी पार्टी की कोई नीति आती है और पार्टी की नीतियों के खिलाफ कोई जाता है और पार्टी का प्रोटोकॉल भी होता है, जब मंडल अध्यक्ष चुनाव होता है तो उसमें एक प्रोटोकॉल होता है पार्टी का। वो प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे मेरा खुद का चुनाव जब हुआ था, हमारे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी आए थे और पूरे बापोली के जितने भी सीनियर कार्यकर्ता भाजपा के, चाहे प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता थे, चाहे वो जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, चाहे वो अपने मंडल स्तर के कार्यकर्ता थे, जूनियर और सीनियर, नए और पुराने सभी मिला करके राय शुमारी के साथ मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। आज मैं यही उम्मीद करता हूं जब भी मंडल अध्यक्ष बनाए, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से हमारे एकमात्र पार्टी पूरे हिंदुस्तान की है जहाँ पर निर्णय लोकतांत्रिक व्यवस्था से होता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या कहती है, अगर जब भी किसी भी पदाधिकारी से, कोई भी पदाधिकारी है, मैं ये नहीं कहता कोई बुरा होता, कार्यकर्ता रहते हैं सभी अपनी उसके सक्षमता अक्षमता के साथ कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर कोई भी पदाधिकारी नियुक्त किया जाए, राय शुमारी ली जाए। अभी भी राय शुमारी होनी चाहिए थी, इसलिए नहीं मैं पीताम्बर मंडल अध्यक्ष होने के नाते ये कह रहा हूँ, मैं पार्टी के जितने भी कार्य निष्ठावान तरीके से काम करते आ रहे हैं, दिन रात एक करते आ रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई निकल के आ जाए, वो लोकप्रिय भी हो और वो मंडल अध्यक्ष बन सकता था। हम ये नहीं कहते जो मंडल अध्यक्ष फिलहाल बना वो नहीं, मतलब अभी जब आपको हटाया गया है ना, तो आपको बताया गया कि आपको हटा रहे हैं और किस बात को लेकर हटा रहे हैं, और दूसरा जब दूसरा नया बनाया गया किसी कार्यकर्ता को पूछा ही नहीं गया कि इस बंदे को बना दें या वो सिफारिश पे बन गया। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को नोटिस नहीं देगा, किसी भी का जिला स्तर से लेकर के और मंडल स्तर के कार्यकर्ता की किसी की मीटिंग नहीं बुलाई गई, और मीटिंग बुलानी चाहिए थी। मैं सबसे ही तैयार था
कि भाई मैं तो अपनी मीटिंगों में कहा करता था, आज हमारे पूर्व मंडल जितेंद्र वर्मा जी थे बापोली के, उसके बाद मेरे को नियुक्त किया है। मैं अपनी मीटिंग हर मीटिंग कहता था भाई मेरे बाद कोई और नियुक्त हो जाएगा, लेकिन मिल करके काम करना चाहिए। सबके संगठन जब मजबूत होता है, क्योंकि संगठन का मतलब क्या होता है, ज़्यादा लोगों को जोड़ना, चाहे वो नए हैं पुराने हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि भाई नया व्यक्ति आ जाए और पुराने व्यक्ति को बिल्कुल नकारा कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसने जो सही मायने पे सही टाइम पे जो खून पसीना बहाया है, उसको भी हमेशा याद रखना चाहिए। हम देशभक्तों की बात करते हैं, आज हम भगत सिंह की बात करते हैं, क्यों करते हैं? सुभाष चंद्र बोस की बात याद करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए पसीना बहाया था। ऐसे ही पार्टी के लिए जो पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पसीना बहाया है, जिन्होंने खून पसीना एक किया है, हम उनको नकारा कभी नहीं करना चाहिए, अगर हम पार्टी को मजबूत तरीके से और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और रही हमारे बात जो मनोहर लाल जी की, हमारे पिता तुल्य है, और पहला व्यक्ति हूँ मैं जिसने हर सभा में अपने पिता तुल्य, अपने मनोहर लाल जी की और अपने प्रदेश अध्यक्ष हमारे पिता तुल्य हैं, वो भी ओम प्रकाश धनखड़ जी की, हर सभा में अगर किसी के पास वीडियो हो ला के खड़ा कर सकता है। प्रदेश प्रवक्ता विदु रावल जी ने कई सभा में हमारे को मौका दिया है। जितने जोर से, जितनी ताकत के साथ, जितनी अक्षमता के साथ और लोगों के अंदर घुसने की जो बात करता था दिलों में, अपनी पार्टी की नीतियों की, मनोहर लाल जी की नीतियों की, शायद ही कोई मंडल अध्यक्ष होगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी की बात करता हो पब्लिक में जा करके। मैं हमेशा से दिल से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ईमानदारी, और मैं उनका बड़ा ही कायल हूँ उनकी ईमानदारी का। चाहे कोई लोग नौकरियों की बात करते रहे कि जी नौकरी मिलती कार्यकर्ता को और ये नहीं मिलता, लेकिन मैं आज भी उनकी बात का एक पक्षधर हूँ, जिन्होंने टस से मस नहीं होते कभी, ईमानदारी के मुद्दे पे एक ही बात कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हरियाणा के अंदर अगर नौकरी दूंगा तो मेरिट के आधार पे दूंगा, जो मेरा कार्यकर्ता है, जो आम घर में पैदा हुआ किसी का बच्चा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक कारण मैंने सुना है, जो सुनी सुनाई बात है, आप ही पर्दा उठाओगे उसमें से, कि हिसार में जो मंडल अध्यक्षों की बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे थे, उसमें आपने कुछ सवाल कुछ किए होंगे, मुख्यमंत्री जी उठे होंगे करने के लिए। ये भी कारण हो सकता है कि आपको बिना बताए नोटिस दिया, आपको मंडल अध्यक्ष हटा दिया हो? देखिए सर, हमारे ऐसे उस सभा में कोई, ये तो पारिवारिक मीटिंग थी, 6 लोग आमने सामने बैठे थे, कोई पत्रकार वहाँ नहीं था। और ये हमारे, आज भी मैं उस बात में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो हमारी पारिवारिक पार्टी की मीटिंग थी। और पारिवारिक मीटिंग का मतलब ये होता है कि शायद चाहे कोई सीनियर है चाहे जूनियर है, वो आपस में बातचीत खुल के कर सकता है, और अधिकार भी होना चाहिए। लोकतांत्रिक में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। और रही उस बात की, जब मैं खड़ा हुआ उससे सबसे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्पीच दे चुके थे, और देने के बाद मैंने तो अपने थोड़ी से क्या जो नीतियाँ थी उनकी प्रेज के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता था। और अपने बापोली मंडल के अंदर जो कोई समस्या थी आम जनमानस से जुड़ी, मेरी कोई निजी समस्या नहीं, सिर्फ जो अपने इलाके की, जिसका मैं क्षेत्र का एक 60,000 वोटों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हूँ, उन लोगों के लिए मैं कुछ बात कहना चाहता था, सामूहिक बात। लेकिन मेरी कोई बात नहीं, हमारे को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही आदेश दिया, बैठ जाइए, मैं आराम से बैठ गया। उसके अलावा कोई बात हमारी नहीं हुई सर। अरे मैं कुछ नहीं कह सकता क्या कारण बना, कोई जब कारण तो जब भी पता चले, कोई नोटिस दिया जाए भाई ये कारण है। आपने कारण पता करने की जरूरत नहीं समझी कि चलो ठीक है, आप डायरेक्ट पार्टी के कमल के कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति विशेष के कार्यकर्ता नहीं है, ना वो जिलाध्यक्ष के, ना विधायक के, ना MP के, ठीक है। लेकिन आप अभी एक बात करिए आपने कि कोई व्यक्ति विशेष जो है वो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन हम पार्टी से काम करना चाहते हैं। लेकिन आपने पता करने की कोशिश नहीं की भी क्या मेरा फॉल्ट क्या रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं मेरे को पद की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने फिर भी फॉल्ट जानने की कोशिश की भी मेरा कारण तो बताओ, मैं कहीं से पैसे ले रहा हूँ, मैं नौकरियों के नाम के ले रहा हूँ, मैंने कभी किसी की चाय पियो, किसी से पैसा इकट्ठा हुआ, ये कारण पता क्या आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और रही माननीय सांसद जी की बात, अपने विधायक जी प्रमोद विज जी की, मैं तो ये कहता हूँ आज तक जो मेरा जीवन रहा है, ये पार्टी की सोच पे लेके नहीं जाना, पार्टी के सिद्धांत पे लेके नहीं जाना। मैं तो ये कहता हूँ पहला सांसद है अपने करनाल क्षेत्र का जो कभी कोई व्यक्ति उससे मिलने के लिए जाता है, उसके दरवाजे में समस्या लेके जाता है, कभी ये नहीं पूछता कौन सी पार्टी से आया, कौन से गांव से आया, सीधी बात एक ही कहता है समस्या बता भाई, और समस्या वहीं निवारण करता है तुरंत। मैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कहता, पहले जो सांसद हुआ करते थे पर्ची लेकर के आम व्यक्ति मिल सकता था, आम व्यक्ति दूर की बात, VIP लोग भी पर्ची लेकर के जाते थे। लेकिन एक ऐसे देवता इंसान, कई बार अभी विपक्ष के व्यक्ति ने इंटरव्यू दे रहे थे कि ये जो हमारे करनाल के जो सांसद हैं ये डॉक्टर नहीं, हाँ ये तो सांसद नहीं, ये तो डॉक्टर है, और सबके लिए एक पुड़िया रखती है।
मैंने उस पर टिप्पणी की है, बेकायदा चेक कर सकते हो। भाई साहब ये भले भाले देवता के समान इंसान है, इस इंसान के ऊपर टिप्पणी करना एक मूर्खता ही है। और देख लेना दोबारा फिर यही सांसद बन के आएगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि कारण पता करने की कोशिश की आपने कि कारण क्या रहे? देखो सर, हमारे प्रोटोकॉल है पार्टी का, जो पार्टी के शीर्ष ने जो भी आदेश देता है उसको मानना मेरा फर्ज होता है। मैं कोई कांड में नहीं जाना चाहता। मेरा धर्म ये है, जो आदेश मिलता है संगठन में, मैं काम करने का ही बस एक कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं, करना वो चाहता तो आप काम कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए तो आप जो है वैश्व पानीपत आपका इंटरव्यू ले रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हूं। क्या पद से कोई वंचित हो सकता है? भाई हो सकता है, कोई लगता है हमारे माननीय जिलाध्यक्ष ने शायद ये मास्टर पितामह से और बेहतर काम कर सकता है, ऐसा लगता है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र क्या बात कहता है कि अगर ये लगे भाई, क्योंकि चुनाव जीतना हमें तो, और चुनाव जीतना तो हम ये सोचते हैं कि शायद और सक्षम आ जाए, वो तो ये नहीं हो सकता भाई शायद वो घट जाए, लेकिन उम्मीद ये करते हैं जो हमारे सीनियर नेता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक हमारा जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और पार्टी और मजबूत बने और दोबारा से फिर हम सरकार लेकर आए। और हमारी भी यही उम्मीद है कि तीसरी बार फिर हमारे माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार आए, कमल का फूल जो लेके आएगा, चाहे कोई कहे भी कि मैं विधायक हूँ, मैं ही विधायक बनूंगा, ऐसा कोई भी होया नहीं इस पार्टी के अंदर। यहाँ तो एक ही बात है, जो कमल का फूल लेके आएगा उसके पीछे लगेंगे, उसको मजबूत करेंगे, और चाहे वो हमारे लिए कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, पीताम्बर रावल जी हमारे साथ थे। बात वही है कि पुराने कार्यकर्ताओं को क्यों जुटला रही है पार्टी, और जैसा बता रहे थे भाई साहब कि बिना कारण दिए, बिना कारण बताए इनको पद से हटा दिया गया, और जब नए पदाधिकारी को रखा गया वहाँ पे मंडलाध्यक्ष बनाया गया तो सलाह मशवरा क्यों नहीं किया गया? पार्टी मजबूत होती है जब कार्यकर्ताओं के बीच में ये बैठ के बात की जाए कि अगला अध्यक्ष जो है किसे बनाया जाए, तो मजबूत भी होता है, पार्टी को साथ भी मिलता है। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया। एक ठीस जो है हर कार्यकर्ता में जरूर आती है, भले ही वो कैमरे के सामने ये लोग ना बोलें, जो अंदर की ठीस है, जो बोलने का विचार है उनका, जो आंखों से बात करते हैं, उससे ये साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो है अनदेखी की जा रही है। और बड़ी बात ये है कि 60,000 वोटों का नेतृत्व ये वहाँ पर कर रहे हैं। अंत्योदय की बात है, कहीं ऐसा ना होता कि मुख्यमंत्री जी उठाकर टिकट इन्हें ना देते, तो एक वो भी कारण जो है हो सकता है। स्पष्ट मैं नहीं हूँ, लेकिन इंटरव्यू आपने सुना और बीच बीच में इनकी बातें भी सुनी। आपको क्या लगता है कि मैं गलत हूँ, पीताम्बर जी गलत हैं, जी इनको संगठन में जब दोबारा जगह नहीं दी गई तो बताना चाहिए था? इस इंटरव्यू को लेकर आपकी जो भी राय हमें जरूर लिखें। वैश्व पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।